हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताएंगे। स्ट्रक्चर एटम मींस लेटेस्ट नॉलेज ऑफ एटम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एटम क्या है। तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मिडिल पार्ट ऑफ द एटम is called nucleus. Nucleus contains proton and neutrons. Electron moves surrounding of the nucleus in the different orbits. Electron is discovered by J.J. Thomson. Proton is discovered by Goldstein or Rutherford. And neutron is discovered by सर जेम्स चैडविक। ये प्रेजेंट डेफिनेशन है एटम की कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और इससे कोई छोटा पार्टिकल नहीं है। और ये इसके बीच का पार्ट जो होता है एटम का, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में या डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन का नाम आता है और रदरफोर्ड का नाम आता है, दोनों का नाम आता है इसमें। अब किसी बुक में गोल्डस्टीन लिख देते हैं और किसी बुक में रदरफोर्ड लिख देते हैं। वैसे मेहनत दोनों की कह सकते हैं हम, तो इसमें कोई बात नहीं है, आप रदरफोर्ड लिख दो या गोल्डस्टीन कर दो। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो सर जेम्स चैडविक ने की थी 1932। तो बात ये आती है, क्या एटम की खोज जो प्रेजेंट डेफिनेशन यही थी शुरुआत में? नहीं। इसका ये देखा जाए, हिस्ट्री एटम की हिस्ट्री देखी जाए, कम से कम 2500 साल पुरानी है, 2500 वर्ष पुरानी है। सबसे पहले भारत में एक महर्षि कनाद ऋषि थे। कनाद ऋषि ने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी कि किसी चीज के हम टुकड़े करते जाएं, छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तो लास्ट सबसे छोटा टाइनी पार्टिकल्स होगा, वो परमाणु होगा। परमाणु नाम दिया था, परमाणु मीन्स एटम। और बीसी मतलब 500 बीसी मतलब 2500 वर्ष लगभग समझ लो जब से। फिर उसके बाद यूनान के दो दार्शनिक थे, डेमोक्राइटस, यहां देख लेना, ये इधर वो करो, डेमोक्राइटस और एपिक्यूरस। इन्होंने भी वही डेफिनेशन बताई थी जो इंडियन दार्शनिक थे एटम के बारे में, वही दार्शनिक वही डेफिनेशन बताई जो डेमोक्राइटस, और ये तीनों की थ्योरी एक मिल रही थी। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद ऋषि के नाम से जानते हैं इनको। इन्होंने स्पिरिचुअल थ्योरी दी थी, कोई इनके पास एविडेंस नहीं था, खाली अपनी परिकल्पना दी थी इन्होंने, विचार दिया था ऐसा। और इसके बाद यूनान के दो दार्शनिक थे जिनको हम इंग्लिश में फिलोसोफर कहते हैं, डेमोक्राइटस और एपिक्यूरस। इनका भी यही मानना था कि किसी मैटर को छोटे टुकड़े करते जाएं, छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तो लास्ट टुकड़ा जो बचेगा वो परमाणु होगा, एटम होगा। लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं थे, एक्सपेरिमेंट नहीं थे, इनकी थ्योरी को खाली वर्चुअल माना गया और एक्सपेरिमेंट नहीं। लेकिन काफी समय, कम से कम 2000 साल बाद एक्सपेरिमेंट लेकर आए थे डाल्टन। 1808 में, 1808 में डाल्टन आए, उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की। अब उनकी थ्योरी जो कनाद ऋषि, डेमोक्राइटस और एपिक्यूरस की थ्योरी को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली थोड़ा और इंप्रूव किया। और क्या थ्योरी थी वो आप इधर देखिए। जो डाल्टन ने बताया था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऑल मैटर, जो मैटर है वो बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से बना, और उसको एटम कहते हैं। यही इन्होंने बताया था कनाद और डेमोक्राइटस ने। फिर है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, इनको डिवाइड नहीं किया जाता, एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको ज्यादा
विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। एटम को न पैदा किया जा सकता है, न इसको नष्ट किया जा सकता है, डेस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल, तो ये भी इन्होंने बताया का अविभाज्य कण है। तो यहां पर लेकिन पार्टिकल हो जाती, जो मॉडर्न थ्योरी है वो इंडिविजिबल है। एटम इलेक्ट्रोप्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं। थर्ड देखिए मैंने स्टार लगाए हुए हैं, ये ड्रॉबैक है इनके डाल्टन थ्योरी के। थर्ड देखिए, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास। सभी एटम्स आइडेंटिकल कहते हैं, एक समान होते हैं। तो डाल्टन ने ये बताया था कि सभी एलिमेंट एक समान होते हैं, उनका मास सेम होता है, लेकिन सेम नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं 3, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, जिसको प्रोटॉन और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। तो ऐसे क्लोरीन का 35 37 आइसोटॉप्स की खोज हो गई। तो ये ड्रॉबैक इनकी जो डाल्टन थे ये कमी थी, तो ये ड्रॉबैक में आ जाएगा। फोर्थ देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डाल्टन ने ये बताया कि अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उनके मास अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होंगे। तो जैसे इनकी ये थ्योरी भी गलत हुई थी, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन है 1s3 और हीलियम का देखा जाए तो He2He3, हीलियम को 3 और 4 दो आइसोटॉप्स होते, तो दो अलग अलग एलिमेंट के मास सेम हो सकते हैं। लेकिन डाल्टन ने बताया था कि नहीं, अलग नहीं हो, सेम नहीं हो सकते। तो ये भी डाल्टन थ्योरी